वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया है। तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो इसी में डूब मरेंगे। वज़ीर दिफा का तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। 300 से ज्यादा लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरहद के करीब एयरबेसेस पर तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की अफवाज सूरत हाल को कैसे देख रही हैं और क्या तैयारियां हैं, बड़ी खबर जानिए सीनियर सहाफी शहजाद इकबाल से। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया है। तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज की ब्रीफिंग में बताया गया है कि भारत की तरफ से जारियत मुतवक्के है। हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। आपको ये इंतहाई अहम अपडेट दे रहे हैं। भारत की जानिब से जंगी जुनून को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। 300 से ज्यादा लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरहद के करीब एयरबेसेस पर तैनात कर दिए गए हैं। इसी प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में सीनियर सहाफी शहजाद इकबाल बताएंगे कि पाकिस्तान की अफवाज सूरत हाल को कैसे देख रही हैं और क्या तैयारियां हैं। जबकि इसी प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी इंटरव्यू है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया है। तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज की ब्रीफिंग में बताया गया है कि भारत की तरफ से जारियत मुतवक्के है। हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। मौलाना फजल रहमान ने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अख्तर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मुकामी सियासत से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के कुछ खदशात थे। बानी PTI की हिदायत पर मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी। मौलाना फजल रहमान ने पहले पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और फिर इनकार कर दिया। एक सवाल पर शेख वकास ने कहा कि वज़ीर आला मुजवज़ा मादनियात बिल पर पहले बानी PTI को ब्रीफिंग देंगे। अगर बानी PTI की मर्जी होगी तो मादनियात बिल पास होगा, वरना नहीं। बानी PTI की दो बहनों नौरीन न्याजी और उज़मा खान की बानी PTI से मुलाकात। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर मुलाकात के लिए ले जाया गया। नौरीन न्याजी ने कहा बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान ने कहा बानी PTI को बताया गया कि जो लोग आपसे मिलते हैं वो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इससे पहले मुलाकात की इजाज़त ना दिए जाने पर गोरखपुर नाके पर पुलिस और PTI कारकुनों में झगड़ा भी हुआ। पुलिस का आमिर डोगर पर मुबैना तशद्दुद उमर अयूब और SP के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हम अडयाला पहुंचे तो पुलिस ने हमारे साथियों को हिरासत में लिया हुआ था। आमिर डोगर बोले पुलिस एहलकारों ने उन्हें गिरेबान से पकड़कर मारपीट की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह लेकिन दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद हैं। इस्टेब्लिशमेंट 2014 के धरनों के पीछे नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से ना मैंने और ना ही बानी PTI ने इनकार किया है। विफाकी हुकूमत का रवैया बहुत बुरा है, वो KP को नज़रअंदाज कर रही है। बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो एहतजाज के सिवा क्या रास्ता बचता है। अगर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दूं तो पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे। ट्रंप ने तहरीक इंसाफ को कोई धोखा नहीं दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में की गई अपनी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर ना दिखाए जाने का शिकवा। कहा उनकी तकरीर गुज़श्ता रोज़ कट कर दी गई। जब हमारी आवाज़ पसंद नहीं तो हमसे मुत्तफ़िका करारदादें क्यों पास करवाना चाहते हैं। उमर अयूब का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सबूत करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली और DG मीडिया के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को खत भी लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा आपकी तकरीर में जो अल्फाज हज़फ करना हुए वो करके आपको तकरीर दे दी जाएगी। विफाकी वज़ीर अता तारड़ ने उमर अयूब को जवाब दिया कि इस ऐवान का ऐसा कोई क्लिप नहीं देना चाहते जो भारतीय चैनल्स पर चले और भारत को ये कहने का मौका मिले कि पाकिस्तान तकसीम है।
मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की असर नौ तश्कील। आज की समाअत का हिस्सा रहने वाले जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक कल 11 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने नजरसानी दरखास्त खारिज करने का इख्तिलाफी फैसला दिया था। आज की समाअत में जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इलेक्शन कमीशन तो फरीक की तरह बर्ताव कर रहा है, फैसले पर अमल की बजाय नजरसानी दायर कर दी, जो करना था कर दिया, नहीं करना था नहीं किया, तो फिर कमीशन नजरसानी कैसे मांग सकता है। वो तीनों नजरसानी दरखास्तों नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हैं, तफसीलात बाद में जारी करेंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि उनकी भी यही राय है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी का कहना है कि अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि वो 26वीं तरमीम पर बात नहीं करेंगे जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करेगी। बोले वो ज़ाती तौर पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को सपोर्ट करते हैं, मगर उनकी राय में ट्रांसफ़र होने वाले जजेस सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि भारत बखूबी जानता है ये 1971 का नहीं 2025 का पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत को हर जगह निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, इसीलिए मोदी सरकार ने 269 शहरों में सिविल डिफेंस की मशक़ें शुरू की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान चंजुआ ने कहा कि भारत सिविल डिफेंस मशक़ों से जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। वकार मेहदी को मिलने वाले 2 वोट मुस्तरद हुए। MQM की निगत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने और लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ती है। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत एक और इजलास में पंजाब में चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया। मरीम नवाज की येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। सदियों से जिंदगी बांटने वाला दरियाए सिंध पानी की बूंद बूंद को तरस गया। डेल्टा में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई, रेत ही रेत उड़ने लगी। पानी की कमी से सिंध के साहिली इलाके शदीद मुतासिर। बदीन के गांव मिस्री मल्लाह में ज़ेरे ज़मीन पानी खारा हो गया। मकीन मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुंह जोर समुंदर भी आगे बढ़ गया। 3 लाख एकड़ से जायद ज़रख़ेज़ ज़मीन निकल गया। कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत भी 30% तक जा पहुंची। पानी की आमद 4600 क्यूसेक और अखराज महज 190 क्यूसेक रह गया। पानी की कमी से कपास की बुवाई का अमल भी मुतासिर। खरीफ में गन्ने और चावल की फसलों को भी नुकसान का अंदेशा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि गज़ा में आज बदतरीन सूरत हाल है। फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। मंसूरों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा भारत और इसराइल का माइंड सेट एक ही है। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ फैसला आने के बावजूद इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। OIC करारदादों और मजम्मत से निकल कर अमली इक़दाम करे। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अपने शहरियों को खत्म करवाया। पाकिस्तान की अमेरिका से दरामदाद में सालाना बुनियादों पर इजाफा। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सदर ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की अमेरिका के लिए बरामदाद में सालाना बुनियादों पर इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मार्च 2025 में सालाना बुनियादों पर अमेरिका से दरामदाद में 110% का गैर मामूली इजाफा हुआ। इस साल मार्च में अमेरिका से दरामदाद का हजम 18 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में अमेरिका से दरामदाद 8 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बरतानिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना के दौरे का मकसद पाकिस्तान बरतानिया 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना भी है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान एक्सेस डे के उन्वान से सरमायाकारी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना IT शोबे से मुताल्लिक़ सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है पाक भारत कशीदगी तनाजुर में रूस तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाक रूस दोस्ती मजीद मजबूत होने की उम्मीद है। रूस के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा कि रूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को वुसअत देने की जरूरत है। यकीन है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में रूस की एम्बेसी में केक भी काटा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि भारत कोई जारियत नहीं कर सकता, इसका ड्रामा फ्लॉप हो चुका। भारतीय ड्रामेबाजी खत्म करने के लिए कौम अपनी फोर्सेज और सफ़र के साथ खड़ी है। भारत इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है और इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और ओमान के काउंसिल जनरल्स की मुलाकातें। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। बरतानिया और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने तिजारती मुआहदे का ऐलान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया को कारें और दीगर अशिया भारत बरामद करना आसान हो जाएगा। बरतानिया में भारत को मलबूसात और जूतों पर टैक्स में रियायत मिलेगी। बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा है कि इस मुआहदे से बरतानिया के तिजारती इदारों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। इसराइल के यमन में सना शहर के हवाई अड्डे पर ताज़ा हमले। हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। गजा, लबनान और शाम पर भी हमले जारी। गजा में कल से अब तक मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की बंदिश 65वें रोज़ भी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी हिस्से में जबरी बेदखल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि ऑपरेशन महीनों जारी रह सकता है। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन की गजा में इसराइल की तौसीई ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। इमदाद की तरसील के लिए नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में फैशन का सबसे बड़ा मेला मेट गाला सज गया। रेड कार्पेट पर शोबिज़ सितारों ने फैशन के जलवे बिखेर दिए।